नमस्कार। मैं राजेश कुमार राजेश की बात चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज हम लोग सर संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान आ रहा है, जो समाचार पत्रों और न्यूज चैनल में भी सुर्खियां बटोर रहा है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बयान तो अप्रत्यक्ष आ रहा है, बिना नाम लिए हुए आ रहा है, परंतु भारत के जो भी गैर भाजपा विरोधी दल है वो निशाना नरेंद्र मोदी पर ही साध रहे हैं कि मोहन भागवत जी के बयान नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ आ रहे हैं। तो इसको आज हम लोग समझेंगे कि आखिर मोहन भागवत को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या पड़ी। मित्रों, आज आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। वह सरकार भी जो है कोई गलत काम नहीं की थी। उस समय भी परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसकी गोपनीयता को दुनिया के सभी देशों ने लोहा माना था। यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं समझ पाया कि परमाणु परीक्षण हो गया और उनके सैटेलाइट सूचना देने में नाकाम रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत में आर्थिक प्रगति भी हुई और कई तरह के काम हुए जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में अच्छे काम हुए, परंतु जो आरएसएस का एजेंडा था उसको वो लागू नहीं कर पाए। चूंकि वह गठबंधन की सरकार थी, इसलिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार चल रही थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे को स्थगित कर रखा था, परंतु एक पेंशन वापस लेने के मामले में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय प्रमुख उस समय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हुआ करते थे। उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को राष्ट्रद्रोही सरकार घोषित किया था, कहा था। मित्रों, ये तो हो गया। अब आइए लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कोर एजेंडे हैं उस पर लाल कृष्ण आडवाणी अक्षरशः चलने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 2 से लेकर के और 144 तक का लगभग पहुंचाए थे। मित्रों, आडवाणी जी पाकिस्तान की यात्रा किए, वहां पर जिन्ना की मजार पर ले जाया गया वहां की सरकार के द्वारा। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, अगर पुण्यतिथि ही है, तो उसके भले ही वो व्यक्ति कितना खराब हो, लेकिन उसके चित्र पर माला जरूर आप पहनाते हैं और आप कहते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आडवाणी जी की मजबूरी भी यही थी कि वो जिन्ना की मजार पे गए और वहां रखे गए विजिटर बुक पर उन्होंने लिखा कि जिन्ना एक सेकुलर राजनीतिज्ञ थे, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। मित्रों, इस बिंदु पर ही भारत में विरोध शुरू हो गया, जबकि विरोध तो पाकिस्तान में होना चाहिए था। वैचारिक लड़ाई पाकिस्तान में होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तान के आम लोगों का यह मानना है कि भारत से पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और वो क्या कहा जाता है कि कलमे के आधार पर हुआ था। तो आडवाणी जी द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष नेता बताया गया, तो वैचारिक लड़ाई तो पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन भारत में लड़ाई शुरू हो गई और उस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि यही संघ प्रमुख ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेल दिया और उनका पूरा राजनीतिक जीवन जो है खत्म कर दिया। मित्रों, दूसरी लड़ाई, चूंकि आप ये जानने वाली बात यह है कि आडवाणी जी के समय में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुआ करते थे। वो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करते थे। एक उदाहरण से समझिए कि जब 6 दिसंबर की घटना हुई और विवादित ढांचा गिराया गया, तो दूसरे दिन समाचार पत्रों में अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान सुर्खी बना। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में 6 दिसंबर की घटना एक काले दिन के रूप में देखा जाएगा। तो आप अटल जी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में आप समझ सकते हैं। इसमें मित्रों, अब आ जाइए अटल बिहारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बार बार बयान आ रहा है कि व्यक्ति जब ऊपर पहुंच जाता है, सुपर हो जाता है, बनना कार्यक्रम में झारखंड के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले सुपरमैन बनना चाहता है और फिर देवता और भगवान, इसकी कोई सीमा नहीं है। मित्रों, यह बयान तो अप्रत्यक्ष था उनका, परंतु भारत के गैर भाजपा विरोधी दलों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर इस बात को संघ प्रमुख का टिप्पणी माना और बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, अर्थात भगवान की भूमिका में आ गए हैं। मित्रों, इस संदर्भ में मेरा मानना है
कि निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी जो उनको नरेंद्र मोदी के कार्यों से, सामाजिक दायित्वों से संतुष्ट होगी, वो उनको महापुरुष कह सकती है, भगवान कह सकती है, देवता कह सकती है। इसके तमाम उदाहरण भी भारतीय समाज में हैं, सनातन समाज में भी हैं, और उसको हम आगे बताएंगे। मित्रों, भगवान इस संदर्भ में आप देखे होंगे कि भगवान भारतीय सनातन में भगवान कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, भगवान हमारे ही और आपके परिवार के होते हैं। इस संदर्भ में आप महावीर जैन को जान सकते हैं, महात्मा बुद्ध को भी जान सकते हैं, और सिखों के सभी 10 गुरु को भी जान सकते हैं। ये लोग भी हम ही आप जैसे घर परिवारों के थे, और इनके कर्म, इनके सिद्धांत ऐसे थे कि इनको मानने वाले, इनके लाख कहने के बाद भी कि मुझे कभी भगवान के रूप में मत मानना, मैंने तो तुमको जीने का एक सरल और नैतिक साधन प्रस्तुत किया है, इसलिए तुम मुझे भगवान के रूप में मत मानना। लेकिन उनके मानने वालों ने बुद्ध सिद्धांतों को बौद्ध धर्म के रूप में देखा, भगवान बुद्ध को महापुरुष की जगह पर भगवान के रूप में देखा, महावीर स्वामी को भी भगवान के रूप में उनके मानने वालों ने देखा। और आप देखेंगे कि सिखों के जो 10 गुरु हैं वो भगवान से कम नहीं है, उनके खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की टीका टिप्पणी वो लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो ये महापुरुष स्वयं कभी नहीं कहे कि आप मुझको भगवान के रूप में देखेंगे, लेकिन उनके मानने वालों ने भगवान माना। अब ऐसा लग रहा है कि संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले जो संघ प्रमुख बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अक्सर बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता, बीजेपी के नेताओं की लोकप्रियता संघ प्रमुख को कहीं न कहीं चुभती है, और संघ नेताओं की लोकप्रियता से चिढ़ने लगता है। हमने इनके पूर्व भी ये संघ प्रमुखों को देखा है, इसके पूर्व भी संघ प्रमुख लोग रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान खुद ही कभी नहीं दिया करते थे। और हमको लग रहा है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार आदरणीय मोहन भागवत जी हो गए हैं। एको अहम द्वितीय नास्ति उनके दिमाग में घुस गया है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति किसी बिना पद पे रहे, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति तो हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता कि राज्य सत्ता के सबसे शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति योगी की तरह से जो है शासन कर रहा है, बिना लाभ, बिना मोह, बिना लालच, बिना परिवारवाद के सिर्फ राष्ट्र को प्रथम किया। इस संदर्भ में ये भी आपको हम बताना चाहेंगे कि संघ की अगले साल 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, और सामान्य जनमानस में यह भी व्याप्त है कि जब संघ लगता है तो सत्ता में पार्टी आती है। लेकिन मित्रों, मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 के पहले भी संघ प्रयास करता था, सब कुछ करता था, लेकिन लोकसभा में चुनाव में 272 सीट कभी नहीं ला पाया। यह नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही यह जो है संभव हो पाया, और भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और संघ पहले भी था, लेकिन योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाता है। और संघ पहले भी था, लेकिन पूरी दुनिया में किसी अरब देशों में मंदिर भी नहीं बने थे, कहीं किसी अरब देशों में और अंग्रेजों के देश में जन्माष्टमी भी नहीं मनाई जाती थी, होली दिवाली भी नहीं मनाई जाती थी। यह सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। अगर कोई अप्रत्यक्ष रूप से संघ प्रमुख जैसे लोग टीका टिप्पणी करते हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो खुद ही हिंदू समाज में इस तरह की बात घर कर रही है कि सिर्फ इस पद पे संघ प्रमुख किसको देखना चाहते हैं कि जो उस पद पे बैठे और बिना उनकी आलोचना के रह जाए। इसका उनको जवाब देना चाहिए। और एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि संघ की जो भूमिका है, ऐसा लगता है कि संघ प्रमुख का इस तरह के बयान से बचना चाहिए और अपने भी परिवर्तन करना चाहिए। वह कोई अंतिम सत्य नहीं है, वह भी मानव है, और उनका भी जो बयान आ रहा है वह भी आलोचनाओं के दायरे में ही है, वो बिना आलोचना के नहीं है। वो कोई भगवान नहीं है कि कोई बात कहेंगे तो उनके बातों का लोग अर्थ नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हीं से ज्ञान की गंगा बहती है और दूसरे समाज के लोग जो है पढ़ने लिखने में और समझने में अक्षम है, तो उनके भी बयानों की आलोचना और समालोचना समय समय पर होगी। क्या एक व्यक्ति ही संघ प्रमुख की, अब देखिए आरएसएस में भाई लोकतंत्र की आप बात करते हैं और हिंदू समाज की बात करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि हिंदू समाज में जाति एक सच्चाई है,
और उस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना है कि हिंदू समाज में सिर्फ वही लोग बैठेंगे जो ऊंची जाति के लोग हैं, वही लोग बैठेंगे। क्या आरएसएस में और छोटी जाति के लोग नहीं हैं? क्या उस पद पर नहीं बैठ सकते हैं? और उसमें भी देखिए लगभग ज्यादा से ज्यादा संघ प्रमुख महाराष्ट्र आदि के क्षेत्रों के ही हुए हैं, एक रज्जू भैया को छोड़ करके। इसका मतलब है कि संघ में भी क्षेत्रवाद है और अपने मोनोपोली चलाई जा रही है। और दूसरी बात, क्या संघ प्रमुख जो इस समय हैं वो हमेशा के लिए बैठे रहेंगे कि वो भी कभी अपना पद छोड़ करके किसी दूसरे को देंगे? यह भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, नरेंद्र मोदी पहले भी संघ तथा अटल जी थे, इस संदर्भ में आपको बताया जा चुका है। अब आपको एक श्लोक पढ़ाते हैं जिसमें ये श्लोक में कहा गया है कि जैसे आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि व्यक्ति देवता से भगवान बनना चाहता है और इसकी कोई कमी नहीं है, वो निरंतर बढ़ता जाता है उसकी। तो इस संदर्भ में एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रे संस्कारात् द्विजुच्यते। यह इसी भारतीय समाज का श्लोक है, इसी सनातन संस्कृति का ये श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रे संस्कारात् द्विजुच्यते। यहाँ भगवान किसी घर परिवार में ही नहीं जन्म लेते हैं ना किसी दूसरे घर से आते हैं, जन्म से सभी शूद्र हैं। इस श्लोक का अर्थ है जन्म से सभी शूद्र हैं और संस्कार और आचरण उसे द्विजत और महान होने का प्रमाण देते हैं। और व्यक्ति अपने कर्मों से महान हो सकता है और उसके मानने वाले उसको भगवान भी मान सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी का कार्य सत्ता के कुर्सी पर रहते हुए भी अगर योगी के रूप में वह शासन कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी पर ठीक है कि लोकतंत्र है, उसमें आलोचना हो सकती है, लेकिन अपने लोग ही अगर कमजोर करेंगे और ये कहेंगे कि हिंदुत्व का एजेंडा आगे नहीं बढ़ रहा है तो वे फिर दोष नरेंद्र मोदी को ही लगाएंगे। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम ये चाहेंगे कि आरएसएस और संघ प्रमुख को अपनी वक्तव्य और उद्बोधन देते समय इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपील है कि अगर यह मेरा व्याख्यान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मेरी कमियों और अच्छाइयों को अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।